हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9th क्लास के विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में। आज जो मॉडल सेट आपका जारी हुए हैं उसमें 2020-21 वाला जो मॉडल सेट है, इसके मॉडल सेट मेरे पास कई सेट है। हम सभी सेटों का डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सेट 1 यानी जो सेट अभी दिख रहे हैं इसी सेट को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट चिंतित थे कि सर कैसे एग्ज़ाम होगा, सिलेबस तो रिड्यूस हुआ है, कोरोना काल में क्या करें ना करें। तो जो भी स्टूडेंट इस सब चीज़ों से चिंतित है, या जो भी टीचर ट्यूशन ले रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट के फादर हो, टीचर हो या गार्जियन हो, कोई अगर आपके कांटेक्ट में है तो आपको जो है मेरे चैनल से ही कुछ हम ऐसे कम समय में जो है तैयारी करने के लिए आपको बेस दे देंगे। यानी विज्ञान का मेरे पास 7-8 सेट आपको मिल जाएगा। उन सभी सेटों को आपको हम एक साथ बना के उसको देंगे। तो उसमें से क्या होगा, आपको उन्हीं सेट का अगर आप पढ़ेंगे तो उन्हीं सेट से जो है आपका 100% क्वेश्चन टच हो जाएगा, यानी 40 से 40 क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो इसी सब मॉडल सेट को थोड़ा सा हम बताएंगे भी, और आपको PDF भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर जिसको लेना है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ आपको कांटेक्ट करने का एक माध्यम मिल जाएगा व्हाट्सएप के जरिए, उसी में आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं दूध क्या है, यानी दूध है तो दूध क्या होते हैं। तो अगर पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं, द्रव, ठोस, गैस या BEC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूध तो ठोस होता नहीं है, दूध तो गैस होता नहीं है। हम लोग का पहला यहाँ पे ऑप्शन है द्रव, तो हम लोग द्रव को ये करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे BEC क्या होते हैं, ठीक है, इसके लेकर स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाएगा। BEC क्या होते हैं, तो खैर अभी हम लोग जानेंगे कि दूध द्रव है, आगे हम लोग फिर उसको डिस्कस करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, गैस के कोनों के बीच आकर्षण बल होता है, अधिक होता है, कोनों के बीच कम होते हैं, अत्यधिक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कम होते हैं। गैस में जो है आकर्षण, पदार्थ के आकर्षण कोनों के बीच कम होते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया, यह जल से भारी होते हैं। अगर जल से वो भारी होते तो जल में डूब जाते, तो जल से भारी है नहीं। बर्फ और जल का घनत्व तो समान है, बर्फ और जल दोनों जो है, दोनों का घनत्व अगर सेम है, सेम होने पर तो वो साम्य अवस्था में रहेंगे। ठीक है, यानी डूबे डूबे हुए चलेंगे। तो बर्फ जल से हल्का है, यानी बर्फ जो है वो जल से हल्का होते हैं। या बर्फ का घनत्व जल से अधिक है ना, बर्फ का घनत्व जो है वो जल से अधिक है नहीं, बर्फ जो है जल से हल्का होते हैं। इसी के वजह से वो क्या होते हैं, जल में तैरते रहते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होते हैं। अब यदि हम कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे तो या तो गैस को हम गर्म करेंगे, या गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, गैस का आयतन बढ़ता है। तो यहाँ पे बढ़ता है, एक जगह में घटता है, या परिवर्तित होते हैं, तो गैस का बढ़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा गर्मी के समय में अधिक आरामदायक होता है। ये बहुत ईजी है कि कौन सा कपड़ा जो है आपको ये होता है, सूती कपड़ा। क्यों सूती कपड़ा आरामदायक होते हैं, कॉटन क्यों आरामदायक होते हैं? तो सूती कपड़ा आरामदायक का होने का ही कारण है कि क्योंकि जो हमारे गर्मी के समय शरीर जो पसीना होते हैं, उस पसीने को वो अवशोष कर लेते हैं। ये सूती का कपड़ा जो होता है अच्छे अवशोषक होते हैं। जब अच्छे अवशोषक होते हैं और वो सोच लेते हैं, और बाहर में उसका वायुमंडल में जो है गर्म वायु है, यानी टेम्परेचर अधिक है, तो उसी टेम्परेचर की वजह से वो वहाँ पे बाष्पित हो जाते हैं, जिनसे हमको क्या होता है, ठंडा महसूस होता है या आरामदायक होता है। अगर जो है प्लास्टर या कुछ पहन लेंगे तो वो जो है अवशोष नहीं कर पाएगा, या तो वो जो है उत्सर्जन होकर वो वाष्प नहीं हो पाएंगे। इसी के कारण से वो आरामदायक नहीं होते हैं, लेकिन सूती आरामदायक होते हैं। प्रोटॉन कौन क्या पे है, प्रोटॉन पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित नहीं होते, धनावेशित होते हैं। या आवेशित, आवेशित तो ये होता है आपका न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन तो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। उसके बाद परमाणु भार बराबर होता है। परमाणु भार बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। तो इसका भी 3 आंसर जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होते हैं। परमाणु जो होते हैं उसके नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चारों ओर घूमते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर।
इनमें से कौन अक्रिय गैस है? हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी, नियन है। 2 नंबर राइट आंसर इसका। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया? केनल किरण किससे कहते हैं? केलन किरण पूंछ क्या है? तो केलन किरण पूंछ यहाँ पे अल्फा कौन हो जाएगा? ठीक। एक तत्व के संभारिक होता है, एक तत्व जो होते हैं वो समस्थानिक होते हैं। कब? समस्थानिक यानी उसका जो है परमाणु संख्या बराबर होंगे, स्थान उसका समान है यानी समस्थानिक। तो उसका स्थान समान होंगे तो परमाणु भर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या, न भिन्न भिन्न रासायनिक गुण, न समान परमाणु संख्या समान होंगे, यानी इसका 3 नंबर राइट आंसर जाएगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8। सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1। तो 2 8 1 कहाँ पे है? तो यहाँ पे 2 नंबर में, 4 नंबर में है 2 8 1। और 2 नंबर में जो है 2 1 8 ये नहीं होगा, क्योंकि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मिडिल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 नंबर क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखें तो बताया जा रहा है कि किसी परमाणु में क्या बोला जा रहा है कि किसी तत्वों के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन तथा 17 प्रोटॉन है, तो तत्वों का परमाणु भार होगा। तो दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो होगा 35, तो 35। ठीक। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? यानी किसी वस्तु का विस्थापन जो है 0 है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है 0, 0 नहीं, ऋणात्मक, या 0 अथवा 0 से भी हो सकता है, 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है। तो विस्थापन अगर 0 होते हैं तो तय उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक। तो आपका 4 नंबर ये आंसर राइट जाएगा। ऑटोमीटर मापता है, तो ऑटोमीटर क्या मापते हैं? गाड़ी का चाल मापते हैं, स्पीड मापते हैं। 18 किलोमीटर पर घंटा का वेग बराबर मीटर पर सेकंड तुल्य होता है। क्या बोला जा रहा है कि 18 किलोमीटर पर घंटा का वेग मीटर पर सेकंड के तुल्य होते हैं। कितना मीटर पर सेकंड के तुल्य होते हैं? तो 18 किलोमीटर, तो किलोमीटर को आप 18 से ये कीजिए, 18 किलोमीटर मतलब होता है 1100 मीटर में 1 किलोमीटर। ठीक। 100 मीटर में 1 किलोमीटर नहीं, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर तो 1800। और यहाँ पे अगर जाएंगे हम घंटा, यानी 60 गुना 60 में जाएंगे तो 2 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 1 जीरो। अब यहाँ पे बचेगा 3 छक्के 18, तो 3 छक्के 18 30। अब यहाँ पे गया 6 बचा, तो 5 छक्के 30। ठीक। तो 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर घंटा बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, बाद बराबर हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे 4 नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। किसी विशेष दिशा में कोण की चाल उसका कहलाता है, यानी किसी विशेष दिशा में कोण की चाल उसका वेग कहलाते हैं। कोई एक वस्तु है, उनकी कोई एक विशेष दिशा में चल रहा है तो उसका वेग होगा। ठीक है। चाल भी बोल सकते हैं, तो चाल तो बोल ही रहा है तो वेग हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है, बल का ऐसा मात्रक है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देते हैं? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा देते हैं। ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, गैस में, द्रव में, या तीनों माध्यम में? सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंग की चाल ठोस में ज़्यादा होते हैं। श्रव्य ध्वनि का पारास होता है 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या श्रव्य ध्वनि का पारास होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000, 2 नंबर। ठीक। आवृत्ति न्यू तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल में क्या संबंध है? ठीक है। तो लैम्डा जो होते हैं दूरी,
और आवृत्ति जो होते हैं वो उसका ये होते हैं। तो इनमें आपको फिर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे न्यू एक अलग चाल बराबर होते हैं दूरी बाय समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बाय समय। तो देखिए इसको जब तक आप फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक इसमें आपको याद करना होगा, तब जाकर होगा। यहाँ पे पहला नंबर मेरे हिसाब से आंसर लग रहा है कि पहला नंबर सही आंसर है, ठीक है, न्यू नेमडा जो होते हैं पहला आंसर। उसके बाद फिर हम आंसर सेट देखेंगे, उसमें फिर डिस्कस करेंगे। कार्य का ऐसा मात्रक है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो इसी तरह करके और जो सब क्वेश्चन है इन सब क्वेश्चनों को आप देखिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो हम फिर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो मेरा लंबा हो गया और मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का यही होता है कि आप तक सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहुंचाए और उस क्वेश्चनों को आप अपने से पढ़िए, अपने स्तर से वो पढ़िए। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो हम मेरे साथ बात कर सकते हैं या बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके कुछ ना कुछ टिप्पणी कीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।